लेकिन अभी भी दबाव कायम है और दबाव आज के दिन बैंकों के बाद जो सबसे ज्यादा दिखाई दिया है वो दिखा है टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये एक वीकर ग्राउंड पर आज दरअसल खड़ा है। 550 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा। शुरुआत दिग्गज टीसीएस के साथ ही होगी, लेकिन ये Q3 के आंकड़े कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, कितने नेगेटिव्स दरअसल भुनाने की कोशिश कर रहा है बाजार आज के इस करेक्शन में, आशीष हमारे साथ है। आशीष, लग तो रहा है कि ज्यादा उम्मीद है नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है स्ट्रीट में। मैं आता हूं उन सब डिटेल्स पे। जो आपने कहा अगले हफ्ते से आईटी सेक्टर फोकस में आने वाला है, वो आपके सामने कैलेंडर आ गया है। मंडे को टीसीएस, उसके बाद एचसीएल टेक इन्फोसिस थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर आने वाले होंगे विप्रो के नंबर्स। तो अगले हफ्ते सारे आईटी मेजर्स अपने नंबर्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड क्या है? तो ये इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक सॉफ्ट क्वार्टर होगा। ग्रोथ सॉफ्ट क्वार्टर मतलब ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। एक रीजन तो है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि Q3 थोड़ा छुट्टियों का पीरियड होता है, तो वैसे भी नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं। उसके ऊपर जोड़ दीजिए जो मैक्रो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उसका असर देखने को मिलने वाला है। वो वर्सनिंग मैक्रोज जो हो रहे हैं वो इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो फर्लोस को लेके कंफ्यूजन आ गए हैं, दिक्कतें आ गई। आपको याद होगा एचसीएल टेक में बीच में एक वार्निंग टाइप दिया था, हाईलाइट किया था कि वो हायर फर्लोस देख रहे हैं Q3 में उनके कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स में। तो सब दिक्कतें हैं। और ग्रोथ जो मैं सॉफ्ट क्वार्टर कह रहा हूं, सारे आईटी मेजर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्वार्टर की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। देखिए पिछले साल दिसंबर में परफॉर्मेंस और देखिए इस बार दिसंबर का परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ कैसी ठंडी पड़ेगी। सारे के सारी ग्रोथ रेट्स देखिए आधी होती हुई नजर आएंगी पिछले साल के मुकाबले। तो ग्रोथ ठंडी हो रही है, सॉफ्ट क्वार्टर है, वो प्रूवन। ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ धीरे धीरे प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा वो सत्य नदेला साहब का हम इंटरेक्शन भी दिखा रहे थे आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, उनका भी यही कहना था। पैंडेमिक ने जो ग्रोथ इंड्यूस करी थी, आने वाले कुछ सालों में नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, और वही सॉफ्टनिंग हम इंडियन आईटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मार्जिन्स को लेकर। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि एक्सपैंड करेंगे, इंप्रूव करेंगे। दो रीजन है उसके पीछे। एक, जो रुपए में कमजोरी, रुपए का डिप्रिसिएशन जो है वो मदद करता हुआ नजर आएगा, और दूसरी तरफ एट्रिशन काबू में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका फायदा मिलना है। तो आईटी कंपनीज के जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्यू ऑन क्यू सारी आईटी कंपनीज विप्रो को छोड़ के एक्सपेक्टेड ये कि अपने मार्जिन एक्सपैंड करती हुई नजर आएंगी। हाँ, पोस्ट कोविड जो तगड़े मार्जिन दिखाए थे उससे तो अब अभी भी बहुत दूर है। टीसीएस 26% ज्यादा मार्जिन क्लॉक करता था, लेकिन इंप्रूवमेंट है। और ये इंप्रूवमेंट मैं जब टीसीएस स्पेसिफिक आऊंगा तो आपको समझाऊंगा भी डिटेल में। पर ध्यान रखिएगा ये ग्रोथ सॉफ्टन हो रही है। इस बार ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं कांस्टेंट करेंसी में आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 13.5% पे रहेगी, और FY24 FY25 के लिए हायर सिंगल डिजिट पे पहुंचती हुई नजर आएगी। तो चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो वैल्यूएशन हो आईटी के, वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे दबाव पड़ता हुआ। ओके, तो ये इनफैक्ट चैलेंजेस पूरे सेक्टर के, लेकिन टीसीएस टू बी स्पेसिफिक, आशीष क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस नंबर से? कुछ हिंट तो दे दिया मैंने जब ओवरऑल आईटी दिखा रहा था कि टीसीएस की भी ग्रोथ मॉडरेट होती हुई नजर आएगी। डॉलर आई में 1.5% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी 1.25% क्यू ऑन क्यू का जंप। कांस्टेंट करेंसी 1.25% मैं कह रहा हूं, पिछले 8 क्वार्टर से औसतन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टीसीएस की 3.5 से 4% रही है। 3.5 से 4% औसत, उसके सामने 1.25% की ग्रोथ। यह है सॉफ्ट क्वार्टर का इंपैक्ट, यह है नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट जो आपको नजर आएगा। मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। यह सेकंड कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर होगा जब टीसीएस के मार्जिन एक्सपैंड कर रहे होंगे। 3% रुपए में डिप्रिसिएशन आया है इस क्वार्टर में। सप्लाई साइड प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, जो मैंने एट्रिशन की बात छेड़ी थी। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कुछ किक इन होती हुई नजर आएंगी। तो ये मार्जिन्स 25% से घटे थे, 190 बेसिस पॉइंट्स उस Q1 में। उसके बाद से सेकंड क्वार्टर होगा जब मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक तस्वीर अच्छी, और इसके चलते मुनाफा 6.5% इस क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर नंबर्स अपनी जगह, टीसीएस पहला नंबर है, और उसके बाद ये हर्षदा का इंटरव्यू जो होने वाला है टीसीएस से, या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्ट्रीट पहले साइंस देखना चाहेगी। ये जो स्लो डाउन में दिखा रहा हूं सॉफ्ट क्वार्टर का, ये अब ईज ऑफ हो रहा है या और वर्सन होता हुआ नजर आ रहा है? दिक्कतें और बढ़ रही है। मैनेजमेंट क्या मानता है क्या, और उसको देखने के अलग अलग तरीके होंगे क्योंकि टीसीएस गाइडेंस देता नहीं है।
7 से 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास औसतन डील विंस होती थी हर क्वार्टर में। क्या वो जस की तस बनी हुई है? पहली चीज। फरलॉस को लेकर एचसीएल टेक ने जो दिक्कतें बात हाईलाइट करी थी, टीसीएस क्या उस बात को छेड़ता है या नहीं? टीसीएस के लिए एक और दिक्कत है, और वैसे पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है। यूरोप यूके को लेकर कंसर्न्स बड़े हैं, रिसेशन में जा चुका है। टीसीएस दिग्गजों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखता है, 30%। लास्ट क्वार्टर हर्षदा का इंटरव्यू सुना होगा आपने, टीसीएस का मैनेजमेंट यूरोप को लेकर कॉशियस था। तो इस बार स्थिति और कितनी डिटोरिएट हुई है, कितना और कॉशन दिखा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। कैलेंडर ईयर ये शुरू हो रहा है, पहला नंबर आना है, तो 2023 के लिए बजट्स कैसे सेट हो रहे हैं, स्पेंडिंग को लेकर, प्रायोरिटीज को लेकर मैनेजमेंट, सीटीओस क्या मान रहे हैं, और सबसे आखिरी में वो जो मार्जिन गाइडेंस की बात करी थी, एग्जिट मार्जिन Q4 के माने थे 25% पे, अब हम इंप्रूव होके वहां पहुंच तो रहे, क्या मैनेजमेंट इंटैक्ट रख रहा है उन एग्जिट मार्जिन को या नहीं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टीसीएस और टीसीएस के थ्रू शायद हम लोग कोशिश कर रहे होंगे आईटी एज अ सेक्टर को पेंट करने के लिए। ये सब सुनना जरूरी होगा। वो तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठेगा 9 तारीख शाम को 5:30 बजे के आसपास, जब नंबर्स आ जाएंगे। शुक्रिया आशीष।